हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। हाँ, जैसे रिति ने ये सुना उसने करण को गुस्से से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? कितने बेशरम हो तुम। छी, घटिया आदमी। अपने दिमाग में ऐसे वैसे ख्याल लाने की हिम्मत भी मत करना। मुझे बॉक्सिंग आती है। अगर तुमने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना तो देख लेना, मैं तुम्हें कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? कॉफ़ी देने आई थी तो तुम चांस मार रहे हो। लिशन, मैं अकेली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और करोगे। अगर मेरे पास भी आए ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। सिंचैन की कसम, जोर का घूसा पड़ेगा तुम्हारी इस गुस्सैल नाक पर। अच्छा हुआ दीदी ने शादी नहीं की तुमसे। कितने ठरकी हो तुम। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ऐसा इंसान इतना बड़ा डिज़ाइनर है। क्या? पर मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं रह लूँगा गेस्ट रूम में, वहाँ एसी खराब है इसलिए। करण ने कॉफ़ी का कप हाथ में लेते हुए कहा। रिति बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गई क्योंकि अब वो एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। करण बस उसकी बात सुनकर हंसने लगा। ये कृतिका से बिल्कुल अपोजिट है। वो अपने कमरे में आई और खुद को कोसने लगी। ओ गॉड रिति, तू अपनी ज़बान कंट्रोल नहीं कर सकती। अब वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? एक मिनट, वो जो भी सोचे मुझे क्या, वैसे भी उसकी ज़बान कहाँ कंट्रोल में रहती। उसने मुझे बिच कहा इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज तक मुझसे ऐसे बात करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। जाने दो, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? सो जा रिति, सो जा। इतना कहकर वो सो गई। अगले दिन करण ऑफिस के लिए रेडी होकर आया और उसने रिति को देखा। वो सोफे पे बैठ के खाना खा रही थी। करण उसके पास गया और बोला, गुड मॉर्निंग। रिति ने बस उसे एक नज़र देखा और फिर से टीवी की तरफ देखकर अपना खाना खाने लगी। मतलब उसने करण को साफ साफ इग्नोर किया। करण ने फिर से कहा, अच्छा तुम यहाँ बैठकर क्यों खा रही हो? मेरी मर्जी। रिति ने उसको एक फोर्स स्माइल देकर कहा। करण वहाँ से गया और अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट लेके वापस आया। वो भी सोफे पे बैठा और खाने लगा। अरे अरे, तुम यहाँ बैठकर क्यों खा रहे हो? तुम्हारी शान कम हो जाएगी, रिति ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वो मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, करण ने हिचकिचाते हुए कहा। रिति ने बस उसे इग्नोर किया और फिर से टीवी देखने लगी। वो टीवी पर सिंचान देख रही थी। खाना खत्म होने के बाद करण उठा और जाने ही वाला था तो उसने रिति से फिर से पूछा, तुम्हारे कॉलेज कब से शुरू होगा? रिति ने बस उसको इग्नोर किया और टीवी देखने लगी। अरे यार, ये निनाको दीदी कितनी बुरी है। बेचारा मेरा सिंचान, थोड़ा तो भाव दो यार उसको। करण ने फिर से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरे यार, तुम जाके अपना काम करो ना, मैं अपना देख लूँगी। अब जाओ, मुझे पसंद नहीं अगर कोई मुझे कार्टून देखते हुए परेशान करे। और अब तुम नहीं गए ना तो देख लेना, रिति ने गुस्से में कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, करण ने कहा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अब जाओ, रिति ने उसकी तरफ बिना देखे बोला। वो वहाँ से चला गया और रिति बस टीवी देखने लगी। करण अपने ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहा था कि अब वो क्या करे कि रिति उसे माफ़ कर दे। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब क्या करूँ मैं? एक मिनट, पर मैं उसके बारे में सोच क्यों रहा हूँ? ओह गॉड, इतना तो कभी मैंने कृतिका को मनाने के लिए भी नहीं सोचा, पर मैंने कभी उसको इतना हर्ट भी नहीं किया। काम डाउन करण, काम डाउन। कुछ सोच वरना माँ तुझे छोड़ेगी नहीं। वो अपने ख्यालों में डूबा था, तभी उसने डोर पे नॉक सुनी। कम इन, करण ने सीधे बैठते हुए कहा। उसका एक एम्प्लॉय अंदर आया और कार्ड देते हुए कहा, सर ये इनविटेशन कार्ड है आपके लिए। करण ने कार्ड हाथ में लिया और उसे पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, मिल गया आइडिया। करण ऑफिस से घर आया। जब वो घर के अंदर आया तो उसने देखा कि रिति सोफे पर बैठे बैठे कुछ कर रही थी, मतलब अपने फ़ोन में। वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और देखा कि वो अपनी और वंश की फ़ोटोज़ देख रही थी। करण को थोड़ा अजीब फील हुआ और सीधी भाषा में कहे तो वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था, पर ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। उसने बस एक गहरी सांस ली और कहा, रिति अपने पीछे से अचानक आवाज़ सुनकर रिति डर के मारे चीख पड़ी।
उसने अपने हाथ से फ़ोन भी कहीं फेंक दिया। आओ! उसकी चीख सुनकर वो थोड़ा पीछे हट गया। जब रीति ने करण को देखा तो वो शांत होकर बोली, तुम पागल-वागल हो क्या? ऐसे कौन डराता है यार? और ऐसे अचानक से चोरों की तरह क्यों आए तुम घर में? पर ये तो मेरा घर है ना, मैं चोरों की तरह क्यों आऊँगा? और शायद तुम किसी के ख़्यालों में कुछ ज़्यादा ही खोई हुई थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला कि मैं अंदर आ गया, करण ने बिल्कुल रूडली कहा। जो भी हो, आगे से डोरबेल बजाकर आना। इतना कहकर वो वहाँ से अंदर जाने ही वाली थी, तभी करण ने कहा, अच्छा, वो आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझे उसकी पार्टी में इनवाइट किया है तो क्या? मैं क्या करूं? रिति ने उसकी तरफ देख कर बोला। तो मैं बस बोल रहा था कि तुम भी चलो, करण ने ऑकवर्डली बोला। ओह हेलो, तुमने तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। और तुमने ये क्यों सोचा कि मैं तुम्हारे साथ आने का सोच सकती हूँ? इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी करण ने कहा, ओके फाइन, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त से मिलकर बहुत खुश होगी। वो इतना बड़ा फैशन डिज़ाइनर जो है, पर छोड़ो, तुम मेरे साथ कहीं भी क्यों आओगी? तुम तो बाकी लड़कियों जैसे नहीं हो। ठीक है, मैं अकेले चला जाऊंगा। रिति ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। क्या कहा? फैशन डिज़ाइनर? वो फैशन डिज़ाइनर है? हाँ, तुमने अर्जुन रावत का नाम सुना है? वो मेरा दोस्त है, उसी की पार्टी का इनविटेशन है, पर जाने दो, करण ने कहा। वॉट? वो इतना फेमस डिज़ाइनर तुम्हारा दोस्त है? वो तो मेरा रोल मॉडल है, मुझे भी आना है तुम्हारे साथ, रिति ने खुश होते हुए कहा। पर उसकी खुशी एक पल में खाई में गिर गई जब करण ने कहा, लेकिन अब मुझे तुम्हें नहीं ले जाना, मैंने इरादा बदल दिया, अब मैं अकेला ही जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, पर रिति भाग के उसकी तरफ गई और उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। करण ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर से उसकी तरफ देखा। रिति ने उसका हाथ छोड़ दिया और रिक्वेस्ट करके बोली, देखो प्लीज़, मुझे भी आना है, प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। करण ने उसे इग्नोर किया और अपने कमरे में चला गया। रिति भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, पर करण ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। करण पार्टी के लिए रेडी होकर बाहर आया तो उसने देखा रिति सोफे पर बैठी थी, वो भी पूरी तरह तैयार होकर। जब उसने करण को देखा और वो अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ जाकर बोला, चलो जल्दी लेट हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आने वाली, करण ने बोला। अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, तुम इतनी हैंडसम लग रहे हो आज, तो अकेले कैसे जाओगे? कोई खूबसूरत लड़की तो होनी चाहिए ना साथ में, तो मुझे ले चलो, रिति ने उसको मस्का लगाते हुए बोला। लेकिन तुम खूबसूरत नहीं हो, करण ने सीधा उसके मुंह पर बोला, जिसे सुनकर रिति को गुस्सा आया, पर उसने कंट्रोल किया क्योंकि काम उसका था। देखो प्लीज़, मेरा बहुत मन है आने का, ले चलो ना, मैं बिल्कुल तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूँगी, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट। तो तुम मुझे माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ, करण ने कहा। कर दिया मैंने तुम्हें माफ़, बिल्कुल माफ़ कर दिया। अब जल्दी चलो, रिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा। वो दोनों पार्टी में पहुंच गए और हॉल के अंदर पहुंचते ही रिति ने अर्जुन को देखते हुए कहा, ओ गॉड, ही इज सो हैंडसम, रियल लाइफ में तो और भी अच्छा दिखता है ये। उफ। करण ने उसकी तरफ देखा, पता नहीं क्यों, पर वो जेलस फील कर रहा था। उसने उसको देख कर बोला, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उससे। हाँ चलो, रिति ने कहा। करण रिति को लेकर अर्जुन के पास गया और अर्जुन ने कहा, ओह करण, मेरे भाई, कितने देर से वेट कर रहा हूँ यार। करण ने उसे हक किया और कहा, हाँ तो अब आ गया हूँ ना। करण ने उसे अलग होते हुए कहा, ओह रिति, ये अर्जुन है, और अर्जुन, ये रिति है, तेरी वाइफ, अर्जुन ने पूछा। करण ने रिति की तरफ देखा और रिति ने भी। एक गहरी सांस लेकर करण ने बस अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने रिति को हैंडशेक ऑफर करते हुए कहा, नाइस टू मीट यू रिति। रिति ने उसके साथ हैंडशेक किया और पागल की तरह मुस्कुरा के कहा, नाइस टू मीट यू सर। अर्जुन वेट कर रहा था कि रिति उसका हाथ कब छोड़ेगी। वह दूसरी तरफ रिति बस उसे वहीं दूसरी तरफ रिति बस उसे घूरे जा रही थी। अर्जुन ने करण को देखा और करण ने रिति के कान में कहा, उसका हाथ छोड़ो, बिल्कुल चैरिंग्स लग रही हो, बिल्कुल क्राइंग लग रही हो। रिति ने उसको गुस्से से देखा और अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। फिर वो लोग बात करने लगे, मतलब सिर्फ रिति बात कर रही थी और करण बस चुपचाप जल रहा था, क्योंकि वो सिर्फ अर्जुन से बात कर रही थी और वो भी इतने प्यार से। और आपको पता है, मैं आपके सारे फैशन शोज देखती हूँ और मेरी विश है कि एक दिन मैं भी टीवी पे नहीं, रियल में अटेंड करूँ। अरे बिल्कुल, और मुझे तो
लगता है तुम काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर बनोगी और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा, पर पता नहीं तुम्हें मैं याद भी रहूँगा या नहीं। अर्जुन ने कहा, अरे ऐसे कैसे याद नहीं रहेंगे, और अगर आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर बहुत अच्छी डिज़ाइनर बनूंगी, पर आप पर आपसे अच्छी नहीं, बिकॉज यू आर द बेस्ट, रिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। करण उनकी बात सुन रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जब नाम देखा तो वो शॉक हो गया और वो एक्सक्यूज में बोलकर वहां से बाहर चला गया और रिति अर्जुन के साथ बात कर रही थी। करण बाहर आया, लेकिन इससे पहले वो फ़ोन उठाए वो कट गया। दरअसल वो कॉल कृतिका का था। करण ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे फिर कॉल बैक किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। अब ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? ओ गॉड, वाई शी इज़ डूइंग दिस टू मी। उसने गुस्से से अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और फिर से अंदर चला गया। वो ऑफिस आया तो उसने देखा कि अर्जुन वहाँ अकेले खड़ा था। वो उसके पास गया और कहा, रिति कहाँ है? ओह, तू आ गया। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, मैंने कुछ पूछा, रिति कहाँ है? करण ने गुस्से से कहा, भाई शांत हो जा, वो सिर्फ वॉशरूम गई है और तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? जस्ट चिल, वो वाइफ तेरी ही है भाई, जेलस होने की जरूरत नहीं है। करण ने उसकी तरफ चौंक के देखा और कहा, जेलिस किस चीज़ के लिए? अब तू नाटक मत कर। मुझे पता है जब वो मुझसे बात कर रही थी तो तू जल रहा था मुझसे। अब ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, अर्जुन ने ग्लास पकड़ाते हुए कहा। करण ने ग्लास लिया और कहा, शट अप अर्जुन, तू तो जानता है मैं कृतिका से प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिति किसी से बात करे या नहीं, डोंट केयर। रियली? करण प्लीज़, जो भी है वो तेरी वाइफ है, उसकी क्या गलती है? और अब तुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यू आर मैरिड, अर्जुन ने कहा। देख, तू मेरी बात कभी नहीं समझ सकता। एडवाइस करना बहुत इजी है और मैंने कभी नहीं सोचा कि रिति का कोई फॉल्ट है, लेकिन सी इज़ ऑल्सो नॉट मीन्स फॉर मी। वो मुझसे 10 साल छोटी है और वो किसी और से प्यार करती है, करण ने अर्जुन से कहा। अर्जुन चौंक गया और उसने कहा, क्या? हाँ, और वो नहीं भी करती तो फिर भी मैं उसे अपनी वाइफ नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कृतिका से प्यार करता हूँ। करण प्लीज़ अब बस कर, वो लड़की तुझे छोड़ के चली गई, तू उस धोखेबाज के लिए कितना रोएगा? भूल जा उसे, वो नहीं आने वाली, और आ भी गई तो उस पर भरोसा मत करना यार, जस्ट मूव ऑन, अर्जुन ने गुस्से से कहा। यह सुनकर करण का खून खौलने लगा। उसने अपनी हाथ से पकड़ा हुआ ग्लास एक झटके में पी लिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, पर वो रुका नहीं और अर्जुन को रिग्रेट होने लगा कि उसने इतना कुछ क्यों कहा। फिर वहाँ रीति आ गई और बोली, वो करण अभी तक आया नहीं? वो आया था, पर उसे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया तो वो चला गया, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? वो मुझे ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? ओह गॉड, रीति ने कहा। अरे तुम रिलैक्स करो, थोड़ा रुको। गेस्ट जब कम हो जाएंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, ओके? अर्जुन ने कहा और रीति ने बस अपना सिर हिलाया। सारे गेस्ट जाने के बाद अर्जुन ने कहा, सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया, पर अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। कोई बात नहीं, कम से कम आप मुझे ड्रॉप तो कर कर रहे हैं, और एक वो है जो ऐसे मुझे अकेला छोड़कर चला गया, रिति ने कहा। अर्जुन बस थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, पर अब चलें? हाँ चलिए। अर्जुन ने रिति को घर छोड़ दिया और वहाँ से जाने से पहले कहा, देखो, उससे आज थोड़ा दूर ही रहना। क्यों? रिति ने पूछा। वो काम से फ्रस्ट्रेट होगा तो गुस्सा करेगा, दैट्स इट, अर्जुन ने कहा। रिति वहाँ से सिर हिलाने के बाद चली गई और अर्जुन भी अपने घर चला गया। रिति ने घर के अंदर कदम रखा। उसे कुछ बहुत अजीब लगा। पूरे घर में बस अजीब सी स्मेल फैली हुई थी, अल्कोहल जैसी। वो थोड़ा अंदर आई तो उसने देखा करण सोफे पर बैठा था और वो भी हाथ में ग्लास लेकर टेबल पर अल्कोहल की बोतल भी थी। रिति को समझने में देर नहीं लगी कि उसने पी रखी है। वो थोड़ा घबरा गई और थोड़ी देर खुद से बहस करके उसने उसके पास जाने का तय किया। वो उसके सामने गई और कहा, करण। उसने ऊपर देखा रिधि को। उसकी आंखें कुछ और ही लग रही थी, बिल्कुल लाल और खौफनाक। करण को बस दिख रहा था कि उसके सामने एक लड़की है, क्योंकि उसे उसकी शक्ल क्लियर नहीं दिख रही थी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें तो काम था ना,
तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? रिति ने घबराते हुए पूछा, पर जैसे ही उसकी आंखें करण से मिली वो डर गई। तो उसने सोचा कि वो उसे अकेला छोड़ देगी, तो वो बस चुपचाप वहां से जाने लगी, पर तभी करण ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। अब तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर रिति की आत्मा कांपने लगी, क्योंकि वो बहुत ही अलग और गहरी थी, और अल्कोहल की स्मेल उसे और स्कैरली बना रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे, रिति ने घबराते हुए कहा। करण खड़ा हो गया और उसके पास जाने लगा। रिति थोड़ा पीछे हट गई और जोर से पकड़ा, और रिति बस कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह से अपना हाथ छुड़ा ले, लेकिन वो बस अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था। उसका हाथ पूरा लाल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। देखो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्या प्रॉब्लम थी मुझ में? तुम्हारे लिए मैं और मेरी फीलिंग्स मजाक है क्या? मैं पूछता हूँ, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें मुझसे? करण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, और वो है कृतिका। वहीं दूसरी तरफ रेती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए करण की बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि उसे किसी भी तरह से वहाँ से जाना है। देखो मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो, वरना मैं वो आगे कुछ बोल पाए उससे पहले वो बोला, वरना क्या करोगी तुम? हाँ, कोई रूल है क्या कि सब कुछ हर बार तुम्हारी मर्जी से होगा? तुम वो करोगी जो तुम्हारे मन में आएगा। फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे सामने वाले इंसान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मन किया चली गई, जब मन किया वापस आ गई, जब मन किया तब तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट आ गया, और जब मन किया तुम मुझसे बोर हो गई। तुम पूरे 2 साल से यही कर रही थी मेरे साथ। अरे ये फीलिंग्स है, कोई वाईफ़ाई का कनेक्शन नहीं जो हर जगह अलग होगा। वो इतना ज़ोर से चिल्लाया कि रिति और ज़्यादा डर गई। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, इतना कहकर करण ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत की और उसे अपने करीब खींचा। रिति उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ी, और वो उसे जबरदस्ती करने ही वाला था कि रिति ने उसे लात मार के पीछे धकेल दिया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। वो कमरे के अंदर आई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब तो उसे उसकी शक्ल भी देखने से डर लग रहा था। अगला दिन करण की आँख खुली तो वो हॉल में ज़मीन पे सोया हुआ था। उसने अपना सिर पकड़ा और इधर-उधर देखने लगा। उसे बिल्कुल याद नहीं था कल क्या हुआ। मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ? तभी उसकी नज़र दीवार पर लटकी घड़ी पर पड़ी। ओह गॉड! इतना कहकर वो बिना कुछ सोचे समझे रूम में चला गया, ताकि वो लेट ना हो जाए ऑफिस के लिए। वो ऑफिस के लिए पूरी तरह तैयार होकर बाहर आया। वो डाइनिंग टेबल के पास गया और उसने कुक को खाना लगाते हुए देखा, तो उसने कहा, रिति नहीं आई खाना खाने के लिए अब तक? सर, जब आप अंदर थे तो वो अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में चली गई, कुक ने कहा। क्या? लेकिन क्यों? आई मीन उसकी तबीयत तो ठीक है? करण ने पूछा। पता नहीं, बस वो बिना कुछ कहे चली गई, कुक ने कहा। क्या? वो बिना कुछ कहे सांस भी नहीं लेती होगी शायद, करण ने कहा, क्योंकि उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रिति बिना कुछ कहे चली गई। वो उसके रूम की तरफ गया और डोर पे नॉक किया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने कहा, रिति, रिति, तुम ठीक तो हो ना? दरवाज़ा खोलो। रिति अंदर ही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। लेकिन फिर करण ने कहा, कुछ तो बोलो। अच्छा मैं अंदर आऊँ? जैसे ही करण ने अंदर अंदर आने की बात की तो वो बोल पड़ी, नहीं अंदर मत आना, बिल्कुल नहीं। करण कंफ्यूज हो गया, तो उसने कहा, क्यों? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, रिति ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। लेकिन करण आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उसकी बात काट दी। प्लीज़। करण ने सोचा कि उसका मूड खराब होगा, तो वो वहाँ से चला गया। वो खाने की टेबल पे आया और कुक से कहा, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, कुक ने कहा। ओके, लेकिन क्या आप बस मुझे बैठ के कंपनी दे सकती हैं? वो मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो करण ने कहा, तो कुक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ठीक है। करण ने खाना खा लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। खाना खाने के बाद रिति थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में रुक गई। फिर जब उसे लगा कि करण चला गया होगा, तो वो बाहर गई। उसने बस
डिसाइड कर लिया था कि वो उसके सामने नहीं आएगी। करण का काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो वो घर जल्दी आ गया। जब वो घर के अंदर आया तो उसने देखा कि रिति कान में ईयरफोन्स लगा के सोफे पे बैठी थी। तो करण ने सोचा कि वो उससे उसके सुबह के बिहेवियर के बारे में पूछ ले। वो उसकी तरफ गया और उसे आवाज़ लगाई, पर शायद उसने सुना नहीं। तो उसके कंधे पे हाथ रखा और वो बहुत ज़ोर से डर गई और खड़ी हो गई। करण ने अपना हाथ हटाया और कहा, सॉरी अगर तुम डर गई हो तो। तुम अब ठीक हो? रिति बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ? रिति ने उसके हाथ पे जोर से काटा और भाग गई। आओ, ये क्या बदतमीजी थी? करण जोर से चिल्ला कर कहा, पर वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली गई। और करण ने इरिटेट होकर कहा, इडियट। रिति उसे इसी तरह से इग्नोर किए जा रही थी और वो खाना भी अपने कमरे में जाके खाती थी और करण कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो उसने बस टेंशन लेना छोड़ दिया। लेकिन फिर एक दिन करण अपने कमरे में लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी उसने रिति की चीख सुनी। तो वो भागते हुए बाहर आया तो उसने देखा कि रिति किचन में खड़ी थी, अपनी उंगली को देखकर रो रही थी। करण ने देखा कि उसकी उंगली से खून बह रहा था। जब करण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रिति की उंगली से खून बह रहा था और साइड में चाकू और कुछ फ्रूट्स पड़े थे। वो समझ गया कि उसकी उंगली में चोट लग गई। वो उसकी तरफ गया और उसकी उंगली पकड़ के बोला, ये क्या किया तुमने? तुम कोई तो चीज़ मन लगा के किया करो, कितनी चोट लगा ली तुमने। रिति ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो करण बोला, अरे दिखाओ मुझे, मैं फर्स्ट एड कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, रिति ने कहा। अरे तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मैं हेल्प कर देता हूँ। वो फिर से उसके पास जाने लगा और वो वो पीछे हट गई। करण ने उसकी उंगली को टच करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। नहीं, मैं कर लूँगी, मैंने कहा ना। अरे, तुम्हें चोट लगी है, लेट मी चेक, करण ने कहा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो करण गुस्सा होकर बोला, जस्ट शट अप। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि वो और ज़्यादा डर गई और वो बस चुपचाप वहाँ खड़ी थी। करण फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसने रिति की उंगली को बैंडेज कर दिया। पर उसे आइडिया भी नहीं था कि रिति की मंशा क्या थी। जैसे ही उसने फर्स्ट एड कर दिया, रिति बिना वक्त बर्बाद किए वहाँ से भाग गई और करण को कुछ समझ नहीं आया। हद हो गई अब तो। करण को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी माँ को कॉल करने का सोचा। उसने अपनी माँ को कॉल किया और उन्होंने उठा भी लिया और बोला, हेलो। हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। करण ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? माँ, वो एक्चुअली रिद्धि बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, पता नहीं क्या हो गया है उसे, करण ने कहा। करण, तू पागल है क्या? मतलब अब तू मुझसे उसकी शिकायत कर रहा है? वो कुछ भी करे तो मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगता है। अब क्या तेरे लिए वो सांस लेना भी छोड़ दे? उसकी माँ ने गुस्से से कहा। माँ, पहले सुन लीजिए प्लीज़। मेरे कहने का मतलब है कि वो बहुत साइलेंट हो गई है और जब मैं उसके आसपास होता हूँ तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे मैं कोई मर्डरर हूँ जो उसे खा जाएगा। ये पागल तो नहीं हो गई, करण ने कहा। चुप कर, जो मन में आया बके जा रहा है। और तुझे क्या मिलता है उस मासूम बच्चे को इस तरह बदनाम करके? हाँ, तूने कुछ कहा तो नहीं फिर से? सच सच बता, उसकी माँ ने गुस्से से बोला। कुछ नहीं किया माँ मैंने, आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है और आपको अपने बेटे से ज़्यादा उस लड़की की फिक्र है जिसको आके अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, करण ने कहा। देख, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ या फिर अब तूने उससे कुछ भी कहा तो सोच लेना, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसकी माँ ने फ़ोन रख दिया। माँ, अरे सुनो तो एक बार। अरे ओ गॉड, ये मेरी माँ ही है। कांट बिलीव। शाम को करण कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि रिति प्लेट लेकर अपने कमरे में जा रही थी। करण ने सोचा अब बस। वो तेजी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर गई, लेकिन करण ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब वो बोलने लगी, वो चौंक गया। देखो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो। क्या? पर मुझे तो सिर्फ बात करनी है। क्या हुआ तुम्हें? ये कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? और मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? बस मुझे 2 मिनट बात करनी है, फिर जो करना है करो, करण ने कहा। पर फिर वो रोने लग गई। करण उसका हाथ छोड़ दिया। उसे लगा कि अब वो वहाँ से भाग जाएगी जैसे हर बार करती है, लेकिन वो वहाँ पे कुर्सी पर बैठ गई और रोने लगी। करण भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अरे आप रो क्यों रही हो? मैंने क्या किया? प्लीज़ चुप हो जाओ यार।
वो उसकी पीठ पे हाथ रखने वाला था, पर वो जोर से चिल्लाकर बोली, डोंट टच मी। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। ओके फाइन, ये लो पानी पी लो, उसने ग्लास देते हुए कहा, पर रिति ने नहीं ग्लास लिया। ना ही उसने रोना बंद किया, और धीरे धीरे करण को भी बुरा लग रहा था, पर वो क्या कर सकता था। उसने पूरी कोशिश की, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद करण ने सोच लिया कि वो रिति की माँ को बुला ले, फिर शायद रिति चुप हो जाए। तो उसने रिति की माँ को फ़ोन लगाया। उसकी माँ ने कॉल उठाया और कहा, हेलो। हेलो चित्रा आंटी, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? करण ने कहा। क्या, अभी? उसकी माँ ने चौंक कर कहा। हाँ, वो रिति को पता नहीं क्या हो गया है, वो बहुत रो रही है। मैंने कोशिश की, पर वो चुप नहीं हो रही। आप प्लीज़ आकर उसे समझा दीजिए, करण रिक्वेस्ट की। अब क्या क्या अब ये क्या नई नौटंकी कर रही है वो? रिति की माँ ने गुस्से से कहा। नहीं, वो कोई नाटक नहीं कर रही, वो सच में बहुत बुरी तरह से रो रही है, करण ने कहा। पर उनका जवाब सुनकर वो चौंक गया। तो मैं वहाँ आके क्या करूँ? उस लड़की की आदत है छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना। मैं कभी उसका लोड नहीं लेती, और मैं तो कहती हूँ तुम भी उसे अपने हाल पर छोड़ दो और उसकी टेंशन मत लो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। करण को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने ये सब कहा। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अगर करण की माँ घर पर होती तो वो उसे चुप करा देती, पर वो यहाँ नहीं है। फिर उसके दिमाग में एक ही नाम आया जिससे वो मदद ले सकता था। करण ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया, और लगभग 5 मिनट बाद डोर बेल बजी और करण ने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा, थैंक गॉड तुम आ गई, प्लीज़ कम इनसाइड। लड़की अंदर आई और करण ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये है बुलबुल, करण की दोस्त, जो हर प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करती है, और वो ज़्यादा दूर नहीं रहती, इसलिए उसे लगा कि इस प्रॉब्लम में भी बुलबुल उसकी हेल्प कर सकती है, और उसने उसे फ़ोन करके बुला लिया। क्या हुआ, तूने मुझे क्यों बुलाया? तुझे पता भी है टाइम क्या हो रहा है? बुलबुल ने कहा। लिसन, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, और तू ही मेरी हेल्प कर सकती है यार, करण ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके फाइन, क्या प्रॉब्लम है? बुलबुल ने कहा। तू मेरे साथ चल, उसने ऐसा कहा, और वो डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगा, और बुलबुल भी उसके पीछे आई, और वहाँ उसने रिति को रोते हुए देखा। और फिर करण ने कहा, ये है प्रॉब्लम, ये बहुत टाइम से रो रही है और चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही। करण ने धीरे से कहा। लेकिन क्यों रो रही है? बुलबुल ने पूछा। यही तो नहीं पता, करण ने कहा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, बुलबुल ने कहा। हाँ तो कर ना, तुझे उसी के लिए तो बुलाया है, टाइम पास के लिए नहीं, करण ने कहा। और उसने उसे घूर के देखा और रिति के साइड वाली चेयर पे बैठ गई, और उसने कंधे पे हाथ रख के कहा, देखो शांत हो जाओ, तुम इतना क्यों रो रही हो? ये लो थोड़ा पानी पी लो, उसने रिति को ग्लास दिखाते हुए कहा। रिति ने उसकी तरफ देखा और फिर ग्लास लिया। उसने पानी तो पी लिया, पर रोना बंद नहीं किया। देखो, आप प्लीज़ रोना बंद करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या पता मेरे पास उसका सॉल्यूशन हो। तुम बताओ तो सही। रिति फिर भी रो रही थी। अच्छा, किसी ने कुछ कहा तुमसे? रिति ने बस अपना सिर ना में हिलाया, और बुलबुल ने फिर से पूछा, ओके, डिड समबडी हर्ट यू? रिति बस चुप हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए हाँ बोला। किसने? बुलबुल ने पूछा, और रिति ने करण की तरफ देखा और बोला, इसने ना मुझे, और फिर से रोने लगी। बुलबुल ने करण की तरफ देखा, और करण ऊंची आवाज में कहा, हे, मैंने कहाँ कुछ किया, झूठ बोलना बंद करो, तुम स्टूपिड गर्ल। रिति डर गई और उसने बुलबुल को हक किया। बुलबुल ने करण की तरफ देखा और बोला, तो चुप कर, पहले तो गलती करता है और फिर उस पे ही चिल्ला रहा है। अब अगर तूने मुंह खोला तो देख लेना। उसने रिति की पीठ थपथपाई और कहा, देखो तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, वो कुछ नहीं करेगा। तुम बताओ उसने क्या किया? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं जुल्म कर रहा हूँ उस पे। मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या? करण ने बुलबुल से कहा। फिर बोल पड़ा तू, मैंने कहा ना चुप रहने के लिए, तो जस्ट शट अप, बुलबुल ने कहा। रिति ने उसकी तरफ देखा और बोला, इसने इसने ना मेरे साथ इसने मेरे साथ तुम्हारे साथ क्या? बुलबुल ने कहा। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, रिति ने कहा, और करण चौंक गया। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? बकवास मत करो, समझी? करण ने कहा। देखो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं कर सकता, बुलबुल ने कहा। हाँ, और मुझे याद नहीं कि ऐसी घटिया हरकत मैंने कभी किसी भी लड़की के साथ की है, करण ने रिति की तरफ देखते हुए कहा। रिति ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाई, हाँ, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा ना कि तुमने कभी शराब भी पी थी, वो भी
पूरी बोतल। बुलबुल ने करण की तरफ देखा और बोला, तू जा यहाँ से, और जब तक मैं नहीं बोलूंगी आना मत। अब जा। करण को गुस्सा आ रहा था तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। देखो, हो सकता है उसने ऐसा कुछ किया हो, पर वो नशे में होगा और शायद उसने तुम्हें कोई और समझ लिया। और नशे की हालत में, बुलबुल ने कहा। पर उसने ऐसा फिर से किया तो, और मैं खुद को बचा नहीं पाई तो, रीति ने कहा। तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे सालों से जानती हूँ। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और किया तो मैं हूँ ना। तुम मुझे बता देना बस। तुम ये डरो मत, प्लीज़, और आई प्रॉमिस वो तुमसे सॉरी भी बोलेगा। ओके, प्लीज़ ट्रस्ट मी। रिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, पर आप कौन? बुलबुल बस थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, मैं बुलबुल, करण की दोस्त, और मैं यहीं 2 बिल्डिंग छोड़ के रहती हूँ। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम बेझिझक कह देना। ओके। ओके, रीति ने कहा। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं उस गधी की क्लास लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो करण के पास गई। करण उसे देखा और कहा, बुलबुल, मुझे सच में याद नहीं मैंने ऐसा कुछ किया था। तो तू कहना चाहता है कि वो झूठ बोल रही है? बुलबुल ने पूछा। करण ने बस नीचे देखा और बुलबुल ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, आई नो, तो कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, लेकिन नशा बहुत बुरी चीज़, वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। तो शायद गलती से तूने भी। करण ने उसकी तरफ देखा और बुलबुल ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसने कहा, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? प्लीज़, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जस्ट काम डाउन बडी। मुझे सच में नहीं पता मैं क्या से क्या हो गया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ यार, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तू आज भी बुरा नहीं है करण, और वो तू नहीं था, वो बस तेरे अंदर का नशा था। बुलबुल ने कहा। मैंने कहा ना कि उस टाइम पे तू होश में नहीं था, और अब अफसोस करने से अच्छा है कि आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। बुलबुल ने कहा, और करण ने बस अपना सिर हिलाया और फिर अपने आंसू पोंछ लिए। थोड़ी देर की शांति के बाद बुलबुल ने कहा, अच्छा एक बात बता, तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आई मीन, तुझे आज तक फर्क नहीं पड़ा कि कोई तुझसे बात करे या ना करे, लेकिन मैंने तुझे पहली बार ऐसे इम्पेटेंट देखा। करण उसकी तरफ देखा और बोला, अगर इसे कुछ हो गया ना, इसने मेरे बारे में कुछ कह दिया ना, तो माँ छोड़ेगी नहीं मुझे। बस एक ही वजह है। बुलबुल ने पूछा। क्या मतलब? करण ने पूछा। मतलब, तुझे खुद उसकी कोई फिक्र नहीं है? बुलबुल ने अपनी आँख छोटी करते हुए कहा। यार तू चुप कर, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? करण ने कहा। पर मैंने कहा कुछ कहा मैं पर मैंने कहाँ कुछ कहा ही नहीं। तू क्या सोच रहा है? बुलबुल ने इनोसेंटली कहा। तू जा अपने घर जा, तेरा हबी तेरा वेट कर रहा होगा। जा, करण ने उसे थोड़ा धकेलते हुए कहा। हाँ तो वो थोड़ा इंतजार और कर लेगा। तू बोलना, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सुन लूँगी। बुलबुल ने कहा। बोला, बहुत लेट बोल बोल रहा हूँ ना, बहुत लेट हो रहा है, तू अपने घर जा, करण ने कहा। ये क्या बात हुई? मतलब काम हो गया तो अब निकाल देगा मुझे? पर सुन, तो फिर से बुलाएगा मुझे, देख लेना, और तब मैं बताऊंगी तुझे। पर तब मैं बताऊंगी तुझे। अभी तो जा रही हूँ, पर ऐसी हरकत तूने फिर कभी की ना तो देख लेना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, और उससे माफ़ी भी मांग लेना। अभी जा रही हूँ मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। करण एक लंबी सांस ली और वो डाइनिंग एरिया में चला गया, और वहाँ रीति बैठी थी। वो उसके साइड वाली चेयर पे बैठा और कुछ बोले उससे पहले ही रीति ने बोला, देखो अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डर लगता। अपनी हरकतों पे कंट्रोल करो, वरना अब मैं उस बुलबुल दीदी को बता दूंगी। और हाँ, अगर तुमने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे, हाँ पता है, तुम्हें बॉक्सिंग आती है। ठीक है, करण ने उसकी बात काटते हुए कहा। पर उसे पता था वो झूठ बोल रही, क्योंकि उसे बॉक्सिंग आती तो वो उसका इस्तेमाल पहले ही कर लेती। मुझे पता है तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, और तुम्हें बॉक्सिंग कराटे सब आता है। अगली बार से मुझ पे यूज़ कर लेना। बस मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं होश में नहीं था, ठीक है? प्लीज़, आई एम सॉरी, करण ने कहा। इतनी आसानी से तो भीख भी नहीं मिलती, और तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए? इट्स नॉट दैट इजी, रिति ने कहा। क्या मतलब? करण ने पूछा। अगर तुम 2 दिन के लिए मेरी सारी बात मान लोगे तो मैं माफ़ कर दूंगी तुम्हें, रिति ने कहा। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं ये करूँगा? करण ने कहा।
मतलब तुम्हें मेरी माफ़ी नहीं चाहिए? ठीक है, मैं मम्मी को बता दूंगी, रिति ने कहा। नो प्लीज़, करण ने रिक्वेस्ट की। तो मेरी शर्ट मंजूर है? रिति ने पूछा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन की बात है, क्या करना होगा मुझे? करण ने पूछा। रिति ने स्माइल की और कहा, पहली बात, तुम मुझ पर गुस्सा करने या बदतमीजी से बात नहीं करोगे, और अब मुझे भूख लगी है। करण ने उसके सामने प्लेट रखी और उसे सर्व करने लगा। तभी उसने कहा, मुझे ये नहीं खाना। करण ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो फिर क्या खाना है? तुम जाओ और मेरे लिए पास्ता बना के लाओ। रीति ने उससे कहा, जैसे वो अपने नौकर से बात कर रही हो। पर मैं क्यों? फाइन। इतना कहकर वो वहां से चला गया किचन में। अगला दिन करण अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि रीति उसे कॉल कर रही थी। उसे उसे न उसे नहीं पता कि उसके होठों पे एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल उठाया और बोला, हेलो। हेलो को मारो गोली और अभी घर आओ, रीति ने कहा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं अभी ऑफिस में हूँ, करण ने कहा। मुझे वो सब नहीं पता, तुम घर आओ, दैट्स इट, अभी के अभी, रीति ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उफ, मैंने उसकी बात के लिए हाँ क्यों कहा? ओ गॉड। इतना कहकर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सारा काम समझा के घर चला गया। वो जब घर पहुंचा तो उसने रिधि को सोफे पर बैठे देखा तो वो वहां गया और बोला, क्या हुआ, तुमने मुझे घर पर क्यों बुलाया? रिधि ने उसकी तरफ देखा और बोला, सुने कल से सुनो, कल से मेरे कॉलेज शुरू होने वाले हैं। तो करण ने पूछा। तो अभी कॉलेज जाने के लिए मुझे अब रोज़ न्यू आउटफिट चाहिए होंगे, तो अब मुझे शॉपिंग पे जाना है, उसने जवाब दिया। तो इतनी सी बात के लिए मुझे बुलाना क्या ज़रूरी था? करण जरा सी ऊंची आवाज़ में कहा। देखो, अपनी आवाज़ नहीं बढ़ा सकते तुम, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे मेरी बैग्स पकड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। रिति इतना कहकर घर के बाहर चली गई। करण बाहर आया और उसने रिति को गाड़ी में बैठे देखा तो वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मॉल के लिए गाड़ी स्टार्ट की। वो मॉल में थे। रिति कुछ भी खरीद की उसके हाथ में पकड़ा रिति कुछ भी खरीदती तो उसके हाथ में पकड़ा देती। करण अपने ऑफिस के एंटायर में था और रन बड़ा आदमी लड़की के पीछे बैग्स लेकर घूम रहा है, ये सोचकर लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। अचानक रिति की नज़र एक सूट पर पड़ी तो उसने वहाँ के स्टाफ से कहा, सुनो, ये मेरे मैनेजर के लिए पैक करवा दो। उसने करण की तरफ उंगली करते हुए कहा, और करण शॉक हो गया। मैनेजर? मैं और मैनेजर? फिर उस स्टाफ ने वो सूट पैक करके रिति को दिया और उसने जानबूझकर वो करण को पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए रख लो मेरी तरफ से। ये क्या बोल रही हो तुम? मैनेजर? डोंट डू दिस, मेरी रेपुटेशन है मार्केट में, करण ने कहा। लेकिन रिति उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। करण ने देखा कि वो मॉल में एक पिज्जा शॉप में जा रही थी तो वो भी उसके पीछे गया। वो एक टेबल के पास जाकर बैठ गई और करण भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे पिज्जा खाना है, रिति ने कहा। हाँ, वो पहले ही पता चल गया था मुझे। इतना कहकर करण ने वेटर से पिज्ज़ा लाने के लिए कहा, और जब वेटर पिज्ज़ा लेकर आया तो रिति ने करण के कुछ कहने से पहले ही उसने खाना शुरू कर दिया और करण ने कहा, रिति, यू आर मेकिंग मी एम्बेरेस्ड, थोड़ा मैनर्स के साथ खाओ यार। करण ने कहा। रिति उसकी बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसने किसी को देखा, और वो कोई और नहीं, वंश था। वंश ने भी उसे देखा, लेकिन रिति को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि पिछली बार उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वंश उसकी तरफ आने वाला था कि रिति के दिमाग में बहुत शैतानी तरकीब आई वंश को जलिस फेल कराने की। करण रिति को समझा रहा था, तभी रिति ने जो किया उसे बहुत अजीब लगा। रिति ने उसके मुंह के पास पिज्ज़ा दिखाया और कहा, बेबी खाओ ना, ये बहुत टेस्टी है। अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हो, खाओ ना प्लीज़। रिति ने उसे करण ने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, नशे में हो क्या? साथ में खाने से प्यार बढ़ता है, खाओ ना हबी। रिति एकदम प्यार से कहा। हबी, ये पागल वागल हो गई क्या, या कोई सदमा तो नहीं लग गया, या
क्या नई मुसीबत है? करण ने मन ही मन कहा। करण ने महसूस किया कि सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि रिति बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी। तो उसने रिति के हाथ से पिज्जा खा लिया, पर फिर रिति अपनी कुर्सी से उठी और जाके करण की कुर्सी के पीछे से जाकर उसे एक कंधे को पीछे से हक किया। ये क्या कर रही हो तुम? सिर के बल गिर तो नहीं गई कहीं? करण ने धीरे से कहा। रिति उसके कान के पास गई और उसके कान में कहा, अब मेरी बात सुनो। ऐसे बिहेव करो जैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अभी मुझे प्यार से पिज्जा खिलाना। क्या? मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? करण ने धीरे से कहा। देखो, जितना बोला गया हो उतना करो, वरना मैं मम्मी को। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले करण ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। रिति ने हक ब्रेक किया और अपनी जगह पर जाके बैठी, और करण ने एक पिज्जा का पीस उठाया और कहा, ये लो खाओ। रिति ने जानबूझकर करण का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से पिज्जा खाया और फिर बोला, ओ गॉड बेबी, यू लव मी सो मच। ये सब वंश तो चुपचाप खड़ा देख रहा था। अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर बुरा तो उसे बहुत लग रहा था। वो वहां से चला गया, जबकि वो रिति से बात करना चाहता था। क्या बोल रही हो तुम? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्या बेबी, क्या हबी, तुम्हें सच में कुछ हो गया है? रिति ने देखा कि वंश चला गया तो उसने अपना ड्रामा बंद किया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो सब प्रैंक था, अब चलो। इतना कहकर वो वहां से जाने वाली थी कि तभी करण ने कहा, ये फिनिश तो कर लो पहले। नहीं, मेरा हो गया। इतना कहकर वो वहां से चली गई और फिर थोड़ी देर बाद बिल पे करके करण भी गाड़ी के पास चला गया। रात को करण खाना खाने के बाद अपने बेड पर बैठे बैठे लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसने रिति की आवाज़ सुनी। वो गला फाड़ फाड़ कर करण को बुला रही थी। करण, करण। करण ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और रिति के रूम की तरफ जाने लगा। वो उसके कमरे में आया और देखा कि रिति सोफे पे बैठी थी और टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो उसने बोला, अब क्या हुआ? अरे तुम आ गए, यहाँ आओ। रिति ने अपने बगल वाली सीट को थपथपाते हुए कहा। करण उसके साइड में जाकर बैठा। तभी रिति ने कहा, तुम मेरे नेल्स पे नेल पेंट लगा दो। क्या? मैं और तुम्हारे नाखूनों पर नेल पेंट लगाऊं? करण ने खुद की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। मतलब शहर का सबसे बड़ा इंटीरियर डिजाइनर तुम्हारे लिए ये सब करेगा? नो वे। तुम्हें मेरी माफी चाहिए या नहीं? रिति ने गुस्से से कहा। करण ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से नेल पेंट की बोतल ली और उसे खोला, और फिर उसने रिति का हाथ लिया और उसे टेबल पर रखा, और फिर उसने नेल पेंट लगाना स्टार्ट किया। ठीक से करो, वो एक फिंगर छोड़ दी तुमने, रिति ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। कर रहा हूँ ठीक से, उसने रिति को गुस्से से देखते हुए कहा, और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाँ, और ये हो गया। अब मैं जाऊँ? अगर आप इजाज़त दें तो। करण ने रिति की ओर देख कर कहा। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो सिर्फ हाथों पे हुआ है, फुट पे कौन लगाएगा? करण ने बस अपनी आंखें घुमाई और बिना कुछ कहे वो फ्लोर पे बैठ गया और उसके पैरों में नेल पेंट लगाने लगा। ओह गॉड, क्या फील आ रही है? शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, एक डिजाइनर मेरे पैरों में नेल पेंट लगा रहा है। वाओ, रिति ने बिल्कुल ड्रामेटिकली कहा, और करण ने बस उसकी बकवास को इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठा और वो दरवाजे के बाहर जाने ही वाला था कि रिति ने कहा, अच्छा सुनो। करण ने एक लंबी सांस ली और पलट गया, ये सोचकर कि अब वो फिर से उसे कोई काम करवाएगी। करण ने पलटकर रिति की तरफ देखा और रिति ने अपनी उंगलियों को निहारते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई एम इम्प्रेस्ड। पिछले जन्म में सैलून में नौकरी करते थे क्या? क्या यार, थोड़ी तो इज्जत करो। तुमसे 10 साल बड़ा हूं मैं, करण ने कहा। लेव इट। अब मुझे तुम पे दया आ रही है तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, रिति ने कहा। सच में थैंक यू, बड़ी मेहरबानी की आपने। इतना कहकर करण वहां से चला गया। रिति के कॉलेज का पहला दिन। करण तैयार होकर अपने रूम से बाहर आया और उसने रिति को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा। उसने उसे सिर से पांव तक देखा और फिर बैठते हुए पूछा, तुम कहीं जा रही हो? बताया तो था बताया तो था ना, कॉलेज जाऊंगी मैं आज, रिति ने कहा। कॉलेज? तुम कॉलेज नहीं, ऐसा लग रहा है किसी फैशन शो में जा रही हो। ये ड्रेस, ये शूज, ये एसेसरीज और इतना मेकअप, करण ने कहा। तुम्हें क्या? मुझे मत सिखाओ,
नो, आई नो कि खुद को कैसे कैरी करना है, और वैसे भी मैं फैशन डिज़ाइनर बनने वाली हूँ, तो मुझे ड्रेसिंग सेंस मत सिखाओ, रिद्धि ने कहा। करण ने बस अपनी आंखें घुमाई और खाना खाने लगा। उसने खाना खा लिया और वो दोनों लिविंग रूम में आ गए। रिद्धि अपना बैग उठा रही थी, तभी करण ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और कहा, लिशन, मुझे पता है आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे चांस मारोगी। क्या? करण ने उसे अजीब तरह से देख के कहा। और नहीं तो क्या, तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना? मतलब तुम मुझे ड्रॉप करोगे और मेरी नज़र में जेंटलमैन लगोगे? रिति ने कहा। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, करण ने कहा। वॉटएवर, मैं बस से चली जाऊंगी और तुम मुझे ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना, रिति ने कहा। और वह वहाँ से जाने लगी। तभी हिल्स की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी। तभी करण ने उसे पकड़ के बचा लिया। लेकिन अभी रिति सिर्फ करण के सहारे थी। मतलब अगर उसने अपना हाथ अगर रिति की कमर से हटा लिया तो धड़ाम से रिति गिर जाएगी। रिति बस करण को घूरे जा रही थी और उसके होश उड़ गए जब करण उसके चेहरे के नज़दीक बढ़ने लगा। करण उसके पास बढ़ा और रिति की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी करण ने उसके कान में कहा, अगर हील्स के बदले पैरों में शूज पहनती तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता, बट कोई बात नहीं, तुम पहले फैशन कर लो। इतना कहकर करण ने रिति को छोड़ दिया और वो धम से नीचे गिर गई। आ, यू इडियट, ठरकी आदमी, रिति ने करण को घूरते हुए कहा। करण बस स्माइल की और वहां से चला गया हंसते हुए। एरोगेंट कहीं का, ऐसे कोई लड़की गिराता है क्या? मैनरलेस। रिति एक्साइटमेंट के साथ कॉलेज पहुंची बस से। वो क्लास में बैठी थी, अभी सब लोग नहीं आए थे। वो अकेली बैठी थी, तभी कोई उसके साइड में आकर बैठा और वो कोई और नहीं, वंश था। रिति ने उसकी तरफ देखा और वो थोड़ा खुश हो गई। हाँ, ये बात सच है कि वो उससे नाराज थी, पर वो उससे बहुत दिनों से मिलना भी चाहती थी। रिति, देख प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं इतने दिनों से जो तुझे इग्नोर कर रहा हूँ, और उस दिन मैंने तुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया, लेकिन मैं बस तुझसे गुस्सा था, पर मुझे कोई हक नहीं था तुझसे गुस्सा होने का। तू शादी करे या कुछ भी करे, आखिर हूँ तो मैं सिर्फ एक दोस्त ही तेरे लिए। जैसे उसने ये कहा, उसकी आवाज़ में बदलाव आ गया। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन रो रहा था। और जब उसने कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त है, रिति को बहुत बुरा लगा कि शायद वो उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है। उसने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तो अब माफ़ी क्यों मांग रहा है? जब तू सिर्फ एक मामूली दोस्त है तो फिर मुझे कोई हक नहीं है तुझसे गुस्सा होने का। बट गलती मेरी थी, मैं तुझ पे अपनी फीलिंग्स थोपने की कोशिश कर रहा था। जबकि वंश कुछ आगे बोले से पहले रिति ने उसकी बात काट दी। एक मिनट, क्या फीलिंग्स? रिति ने गुस्से से कहा। बंस ने अपनी नज़र झुका ली और एक लंबी सांस लेकर कहा, देख रिति, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है तेरे लिए हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन मैं सच में तुझसे मैं तुझे नहीं पता क्यों, कब, कैसे, पर मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ, पर मैं कभी नहीं बोल पाया, या यूँ कहूँ कि मैंने कभी वो बोलते बोलते बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बोलते बोलते रुक गया। क्योंकि क्या? रिति ने पूछा। क्योंकि पता नहीं ये मेरी बेवकूफ़ी थी या गलतफहमी, जो मैंने मन ही मन समझ बैठा था कि तू भी पसंद करती है, तू भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं तुझसे करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा हर बार बोलना ज़रूरी नहीं होता। मैं तेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के सपने देख रहा था, बिना ये जाने कि तू क्या सोचती है मेरे बारे में। और ये बिल्कुल झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि अगर तू खुश है तो मैं खुश हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, मुझे किसी और के तुझे किसी और के साथ देख के, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये सब एक तरफ़ा है। मुझे पता है, मैंने देखा कल तू मिस्टर करण को बहुत जल्दी पसंद करने लग गई। बहुत खुश थी तू, इट्स ओके, बट अब सब कह दिया तो मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। पर क्या हम अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं किसी भी वजह से अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहता। प्लीज़ रिति, मुझे माफ़ कर दे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी दोस्ती के बीच कभी प्यार नहीं आएगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वंश जैसे जैसे बोले जा रहा था, उसकी आवाज़ उसके दिल के दर्द को बयां कर रही थी। रिति को ये जानकर खुशी थी कि वंश भी उसे प्यार करता है, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अब मिलना नहीं था, क्योंकि अब बहुत
कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ बदल चुका है। अब अगर वो उसे कह भी दे कि वो उसे प्यार करती है, तो इसका अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। तो उसने अपने दिल की बात उसे ना बताना ही सही समझा। उसने वंश की तरफ देखा और उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके दिल का हाल वो उसके चेहरे को देखकर ही समझ गई थी। रिति ने बस उसे हग किया और कहा, "वंश, तुझे ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे माफ़ी माँगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। हाँ, मतलब वी आर स्टिल फ्रेंड्स," वंश ने उससे अलग होते हुए कहा। "बिल्कुल, हम ऐसे थोड़ी अपने बचपन की दोस्ती तोड़ सकते हैं और वो जो कल तूने देखा ना, वो तो मैंने जानबूझकर नाटक किया था तुझे दिखाने के लिए, वरना वो करण तो इतना एरोगेंट है, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं पसंद," रिति ने मुँह बनाते हुए कहा। "कोई बात नहीं, मुझे पता है तू उसे हैंडल कर लेगी। आई एम नॉट वैरिड अबाउट यू," वंश ने कहा। "मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम फिर से साथ पढ़ेंगे, घूमेंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे," रिति ने एक्साइटमेंट में कहा। "हाँ," वंश ने उसे थम्स अप देते हुए कहा। रिति और वंश फिर से दोस्त बनकर रहने लगे। रिति की फीलिंग्स अब वंश के लिए काफ़ी कम होने लगी थी और करण और रिति के बीच कुछ नहीं बदला। वो बस हमेशा उससे बहस करती रहती है। करण की बात ना सुनकर वो हमेशा बस से चली जाती और फिर एक दिन कॉलेज की बात, रिति बस स्टॉप पे खड़ी थी। बहुत इंतजार इंतजार करने के बाद भी उसे बस नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि वो करण को कॉल कर ले। बहुत देर तक खुद से बहस करने के बाद उसने करण को कॉल किया, पर उसने उठाया ही नहीं। अब ये कॉल भी नहीं उठाएगा, मैं ही पागल हूँ जो ये सोच रही हूँ कि मैंने सोच लिया वो मुझे लेने आएगा। अब उसका कॉल आएगा तो मैं क्या बताऊँगी, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, जैसे कि मैं बड़ा मरे जा रही हूँ इससे बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद करण ने उसे कॉल किया, लेकिन रिति ने उठाया नहीं। शाम होने लगी थी, फिर अचानक उसे किसी ने बताया कि आज बस की स्ट्राइक है। ओह गॉड, अब मुझे चल के जाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने घर की तरफ अपना रास्ता पकड़ लिया। वो चली जा रही थी। करण ऑफिस से घर आया और सीधा अपने कमरे की तरफ जाने ही वाला था। तभी मैड ने पूछा, "सर, वो रिति मैडम नहीं आई?" करण ने उसे कन्फ्यूजन में देखते हुए कहा, "क्या? वो तो मुझसे पहले आती है, पर आज वो आई ही नहीं, तो मुझे लगा वो आपके साथ ही आएंगी," मैड ने कहा। "पर वो अब तक आई कैसे नहीं? बाहर अंधेरा हो रहा है," करण ने कहा। "आप टेंशन मत लीजिए, शायद वो अपने घर चली गई हो," मैड ने कहा। "पर बता के जाना चाहिए ना," इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और रिति को कॉल किया, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। "पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये फ़ोन भी नहीं उठाती, इडियट," ये कहकर उसने दूसरा कॉल उसके घर वालों को लगाया, लेकिन उसे पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है। उसने बिना वक्त बर्बाद किए वो घर से बाहर चला गया। रिति रास्ते पर अकेली चल रही थी। जब करण ने उसे कॉल किया तो उसने नहीं उठाया, पर धीरे धीरे उसे डर लगने लगा था क्योंकि वो आज तक अकेली इतनी देर तक बाहर नहीं थी। वो बस चली जा रही थी, चली जा रही थी। फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा, पर उसने पलट के देखने की हिम्मत नहीं की और अब उसने करण को कॉल करने का सोच लिया क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने चलते चलते करण को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था और वो इसलिए क्योंकि उसका फ़ोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था। रिति को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चल रही थी और सुनसान रास्ते पर उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत करके पीछे देखा तो 2 आदमी उसका पीछा कर रहे थे। रिति ने ना डरने का नाटक किया और वो आगे चलती गई। उसने अपना एक हाथ अपने बैग में डाला और पेन पकड़ लिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल वो अपनी रक्षा के लिए कर सके। वो चल रही थी। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो तेज़ी से चलने लगी। तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। "अरे, आप घबराइए मत, हम आपको अकेला जाते हुए देखा तो सोचा आपको कंपनी दे दें। चलिए, हम भी आपको चलते-चलते कंपनी दे देते हैं, आपको सेफ लगेगा," उस आदमी ने कहा। "नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। एक्चुअली मैं रोज़ इसी टाइम पर इसी रास्ते से जाती हूँ," उसने कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उस आदमी ने अपनी पकड़ मजबूत कर रिति ने एक हाथ पकड़ा हुआ पेन लिया और उस आदमी के हाथ में घुसा दिया। उस आदमी ने उसको छोड़ दिया और अपना हाथ पकड़ लिया और दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, "ये लड़की, तेरा दिमाग खराब है? क्या किया तूने ये?" रिति वहाँ से तेज़ी से भागने लगी और उसमें से एक आदमी उसके पीछे दौड़ने लगा। रिति बस भाग रही थी ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो भागते-भागते ही बीच में गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई, पर वो उठकर फिर से दौड़ने लगी। तभी उस आदमी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और वो दूसरा आदमी भी उसके पीछे आ गया और इस बार उसने अपने हाथ में चाकू लिया। रिति को धमकाने की कोशिश की, पर इस बार रिति उस आदमी का हाथ
काट कर भागने लगी और वो बिना फिर से उसका और फिर वो दोनों फिर से उसका पीछा करने लगे। रिति भाग रही थी और तभी सामने से एक कार आकर उसके सामने रुक गई। करण रिति को ढूंढने के लिए रोड पर गाड़ी में घूम रहा था। तभी सामने से एक लड़की आई और करण ने जोर से ब्रेक लगाया और ध्यान से देखा तो वो लड़की रिति थी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। रिति ने करण को जैसे ही देखा वो भाग के उसके पास गई और उसे जोर से हक किया और रोने लगी। करण ने भी उसे हक किया क्योंकि वो रो रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो क्यों रो रही थी। थैंक गॉड तुम आ गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, रिति ने रोते हुए कहा। पर तुम ठीक तो हो? करण कुछ आगे बोल पाए तब उसने दो लोगों को वहां आते हुए देखा। उसने रिति को खुद से अलग किया और वो आदमी बोला, हाँ आखिरकार मिल ही गई ये चालाक लड़की। ओए हीरो चल अब तो निकल यहाँ से। करण ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम इसके पीछे क्यों हो? अब उस आदमी ने बिना सोचे रिति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने वाला था। तभी करण ने रिति को पीछे खींच लिया और उसने जाके सीधा उस आदमी के मुंह पर पंच मार दिया। फिर करण ने उसे मारना स्टार्ट किया, लेकिन वो दूसरे आदमी ने रिति के गर्दन पे चाकू रख दिया और कहा, अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, चला जा यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तू भी जाएगा सीधा ऊपर। करण ने जब देखा कि उसके पास हथियार है तो उसने उस आदमी को छोड़ दिया और बोला, देखो उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। तू क्या ही देगा, लेकिन इसे बेच के हम करोड़ों कमा सकते हैं, उस आदमी ने कहा, इसलिए तेरे लिए बेहतर होगा कि हमारे रास्ते से हट जा, दूसरे आदमी ने कहा। रिति ने मौके का फायदा उठाया और उस आदमी के हाथ पर काट लिया और उसे धक्का दे दिया। करण ने उस आदमी के हाथ से छुरी छीन ली और कहा, अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा, क्योंकि तुम लोग मेरी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों चौंक गए और कहा, वाइफ? हाँ, और अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या कर सकता हूँ, करण ने गुस्से से कहा। और ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि उन लोगों को डर नहीं लगा, क्योंकि अब उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। वो लोग वहां से भाग गए और करण ने रिति की तरफ देखा और अपने हाथ से चाकू फेंक दिया। वो रिति के पास गया और उसे हक किया। रिति ने भी उसे हक किया और रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा फ़ोन उठा लेना चाहिए था। और इतना कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। करण ने अपने हाथ से उसके बाल सहलाए और कहा, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, अब यहाँ से चलते हैं। रिति अपने बेड पर बैठी हुई थी और करण उसकी हैंड इंजरी को ट्रीट कर रहा था। रिति सिर्फ उसे घूरे जा रही थी। वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा था। करण ने फर्स्ट एड पूरा कर लिया और रिति की तरफ देखा, जो उसको बिना पलक झपकाए बस देखे जा रही थी। उसने एक कंफ्यूज्ड चेहरा बनाया और कहा, क्या हुआ? रिति का बिल्कुल ध्यान नहीं था कि उसके आसपास कोई बात भी कर रहा है। वो बस करण को घूरे जा रही थी। करण ने उसके कंधे को हाथ लगाकर उसे थोड़ा हिलाया। अब रिति असली दुनिया में उतरी। हाँ क्या? उसने हड़बड़ी में कहा। तुम ठीक तो हो ना? करण ने पूछा और रिति ने बस अपना सिर हिलाया। करण वहां से जाने लगा, पर फिर वो वापस पलट गया और कहा, तुम्हें कुछ बोलना है? रिति ने अपना सिर ना में हिलाया तो करण ने पूछा, तो मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रही हो? कुछ नहीं, रिति ने कहा और उसे घूरना बंद किया और नीचे देखा। करण ने उसके सिर पे हाथ रखा और उसके बाल सहलाए और कहा, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं भिजवा देता हूँ। उसने एक छोटी सी स्माइल दी और वहां से जाने वाला था। तभी रिति ने कहा, नहीं, मैं बाहर आकर ही खाऊंगी। ठीक है चलो, करण ने कहा और रिति भी उसके साथ ही डाइनिंग एरिया में चली गई। वो गई और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। खाना लगाया हुआ था। वो खाना शुरू करने ही वाली थी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ तो बैंडेड है। करण ने उसे देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ। रिति उसकी बात पे शॉक हो गई और वो उसकी साइड में बैठा और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। रिति फिर से बस उसे घूर रही थी। करण ने फाइनली बोला, कुछ बोलना है तो बोल लो, मुझे घूरना बंद कर दो। हाँ, मैं एक बात पूछूं? रिति ने बोला। करण ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? करण ने उसे एक कंफ्यूज्ड लुक देते हुए कहा, मतलब पहले तुमने मेरी जान बचाई और आज गुस्सा भी नहीं किया, जबकि गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारा फ़ोन उठा लेना चाहिए था। फिर तुमने मेरी चोट भी ट्रीट की और अब ये। करण ने बस एक स्माइल की और कहा, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। एक मिनट, ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया और रिति सोचने लग गई, कहीं इसके कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, इसने पहले भी बोला था और अब भी वो यही बोलने वाला होगा।
वो उठकर कमरे में चली गई क्योंकि उसका खाना हो गया था। पर वो बस यही सब सोचने लगी कि किस तरह से उसने इतने दिनों तक करण के साथ सिर्फ बदतमीजी से बात की, लेकिन आज उसने उसकी हेल्प की। वो सो भी नहीं पाई, वो बस यही सब सोच रही थी। और करण का वो शब्द मेरी वाइफ, वो उसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर सोच रही थी और वो खुद भी नहीं जानती थी कि मन ही में उसे वो अच्छा लगा। नेक्स्ट डे करण हॉल में सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी रिति उसके सामने वाले सोफे पे आके बैठ गई। करण अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे उसके आने का पता ही नहीं चला। रिति के हाथ में उसकी ड्राइंग बुक थी जिसपे उसने अपने असाइनमेंट के डिज़ाइंस बनाए थे। वो अपने बालों में पेंसिल से स्ट्रोक करते हुए सोच रही थी कि क्या बनाए। फिर अचानक से उसने करण की तरफ देखा और फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो सोचने लग जाती है, इसका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी अच्छा है। नो, शायद ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैजुअल में भी इतना हैंडसम लग रहा है, बट मैंने अब तक क्यों नोटिस नहीं किया। ये सच में हैंडसम है। इसकी हाइट, फेस कट, ये क्यूट सी बियर्ड्स, चॉकलेट्स ब्राउन आइज और उठने बैठने का तरीका और इसका वैनी हैंड, ओ गॉड, आई एम सो स्टूपिड। मैंने ये कभी पहले क्यों नहीं सोचा। सी इज सच अ जेंटलमैन। वो उसे बस घूरे जा रही थी और करण को उसके वहाँ होने का पता भी नहीं था क्योंकि वो अपने काम में बिजी था। लेकिन अचानक से रिति का फ़ोन बजने लगा जिससे करण का ध्यान खींच लिया। उसने ऊपर देखा तब उसे पता चला कि रिति वहीं बैठी हुई है, लेकिन वो कंफ्यूज था कि वो कुछ कर भी नहीं रही लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही। तो उसने बोला, क्या हुआ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो और ऐसे क्यों देख रही हो। उसने कहा। रिति अपने ख्यालों में खोई हुई थी और बस करण को घूरे जा रही थी और दूसरी तरफ रिति का फ़ोन बार बार बज रहा था। करण ने उसको आवाज़ दी, रिति, रिति। बार बार आवाज़ देने पर भी उसने जवाब नहीं दिया। तो आखिरी बार गुस्से से और ऊंची आवाज़ में आवाज़ दी, क्योंकि एक तो फ़ोन की बजने की वजह से उसे डिस्टर्ब हो रहा था और ऊपर से रिति बस उसे घूरे जा रही थी। रिति, उसकी ज़ोर से चिल्लाने की वजह से रिति फ्लिंच हो गई और उसके हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई और उसने हड़बड़ा कर बोला, हाँ हाँ, क्या हुआ, कुछ बोला तुमने। करण ने उसे अजीब तरीकों से देखा और कहा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है कब से, उठा लो। हाँ हाँ, फ़ोन उठा लेती हूँ। उसने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, हाँ हाँ वंश। और वंश का नाम सुनते ही करण ने बस अपनी आंखें घुमाई और अपना काम करने लग गया। हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजा। हाँ, बोला ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जल्दी आ, बहुत सारा काम है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। करण ने उसे देखकर कहा, तुमने उस लड़की को यहाँ बुलाया है। हाँ, वो हमें एक ग्रुप असाइनमेंट बनाना है इसलिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है, रिति ने पूछा। नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, बट फॉर गॉड सेक मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर वो अपना काम करने लगा और रिति ने अपनी पेंसिल उठाई और फिर से बैठ गई। पर वो करण को फिर से घूरे जा रही थी, लेकिन करण बिजी था तो उसने वो नोटिस नहीं किया। थोड़ी टाइम के बाद डोर बेल बजी और मैड ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ वंश था। मैड ने उसे अंदर बुलाया। वो अंदर आया और करण वहीं बैठा था। करण नाव से देखा और करण ने उसे देखा और तभी रिति खड़ी हुई और बोला, ओह, तू आ गया। अभी चल हम बालकनी में बैठकर काम शुरू करते हैं। वंश कुछ बोल पाए उससे पहले ही करण ने बोला, बालकनी में क्यों, जो करना है यहीं बैठ कर लो। लेकिन तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर, रिति ने कहा। उसकी बातें सुनकर करण को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो कभी उसकी कोई बात इतनी आसानी से नहीं समझती। पर आज उसका बिहेवियर अलग था। नहीं, तुम लोग यहीं बैठकर काम कर लो, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, करण ने कहा। ओके, वंश यहीं बैठ जाते हैं, रिति ने बोला और वंश ने बस अपना सिर हिलाया। करण अपना काम कर रहा था और रिति वंश के साथ मिलकर डिज़ाइन बना रही थी। तभी वंश ने कहा, रिति, आई डोंट थिंक तेरा आइडिया काम करेगा। क्या मतलब, पहले तो तूने कहा था गुड आइडिया, रिति ने कहा। आइडिया अच्छा है बट बहुत ज़्यादा कॉमन है। मुझे लगता है हमें अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए। हमें वर्किंग लोगों को टारगेट करना चाहिए जो बिजी शेड्यूल फॉलो करते हैं, लाइक ऑफिस वर्कर्स या फिर कोई बिजनेसमैन। हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो स्टाइलिश भी लगे और उनके लिए कॉम्फी भी हो। व्हाट से,
वंश ने रिति को अपना आइडिया समझाते हुए कहा। तभी रिति फिर करण के बारे में सोचने लगी और उसने अपने सामने देखा जहाँ करण बैठा हुआ था, लेकिन वो अपने काम में बिजी था। रिति फिर करण को घूरने लगी एक स्टूपिड स्माइल के साथ। रिति, रिति कुछ बोल ना। वंश ने रिति को आवाज़ लगाई पर उसने सुना नहीं। तो वंश ने देखा कि वो कहाँ देख रही थी। उसने देखा रिति करण को देखे जा रही है। इस बात पे उसे दुख हुआ क्योंकि प्यार तो वो अभी भी करता है रिति से, बट प्यार के चक्कर में उसे दोस्ती नहीं खोनी थी। तो उसने रिति को हिलाते हुए कहा, रिति। रिति ने वंश को देखा और बोला, हाँ अच्छा आइडिया है, तो हम डिजाइन्स पे काम शुरू करें। हाँ वही बोलना चाहता था मैं। दिन निकल गया। खाना खाने के बाद रिति सोने जा रही थी। तभी तो दोस्तों क्या नया ट्विस्ट होगा आगे, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।